डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ ली। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। शपथ लेने के कुछ देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन किए। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए जिसकी आशंका जताई जा रही थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप ओवल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। वहीं बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं सबसे पहले बाइडेन प्रशासन में लागू हुए उन 80 फैसलों को रद्द करूंगा जो अमेरिका के विकास के लिए बाधा बन रही हैं। ऐसे में जानते हैं ट्रंप के उन 10 बड़े फैसलों के बारे में जो उन्होंने शपथ लेते ही ले लिए हैं। ट्रंप ने किन किन फाइलों पर किए साइन। कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देने के आदेश पर ट्रंप ने साइन कर दिए हैं। इसके अलावा WHO से अमेरिका को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। ड्रग तस्कर अब आतंकी घोषित होंगे। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका अब बाहर होगा। थर्ड जेंडर खत्म करने का भी ट्रंप के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना भी रद्द होगी। US मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। अमेरिका में जन्म से मिलने वाला नागरिकता प्रमाण पत्र भी खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया है। अब अमेरिका में केवल 2 ही जेंडर होंगे। ये कदम ट्रंप की तरफ से अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करता है। ट्रंप ने उन समर्थकों की सहायता करने का वादा किया था जिन पर दंगों के दौरान किए गए अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे और कई मामलों में उन्हें जेल भी भेजा गया था। बताया जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए वॉशिंगटन DC में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा मचाया। यहीं पर अमेरिकी कांग्रेस के लोग बैठते हैं। 4 बदमाश मारे गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। और ये 29 नवंबर को बेहट थाना जो पुलिस ने जब इन बदमाशों की पहचान बताई तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात गैंग की याद दोबारा लोगों के जहन में जिंदा हो गई। इस गैंग को मुस्तफा नाम के बदमाश ने सबसे पहले खड़ा किया था। एक पुलिस वाले की हत्या के बाद मुस्तफा की दहशत चरम पर पहुंच गई थी। मुस्तफा के मारे जाने के बाद मुकीम काला ने यह गैंग 2017 में मुकीम मारा गया, जिसके बाद जेल से जमानत पर बाहर आकर अरशद ने गैंग चलाना शुरू कर दिया। अरशद की मौत के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसरा। अरशद के परिवार के मुताबिक रत्ती भर भी नहीं पता था कि अरशद अपराध करने के लिए जेल से बाहर आया था। समझाया बहुत गए हैं वो बता रहे हैं कि ये गैंग दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने अपराध के इस चैप्टर का दी एंड कर दिया। अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज थे जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे। उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पर उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से ये फरार हो गया था। तो लगभग 6 साल से ज़्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहाँ से वापस आया है। इसके ऊपर जब ये पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था तो बराड़ी थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा के उसको सीधी सजा दिलवाई जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि कल दिनांक 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास भागलपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है उसने उस लड़के का जिसका कि महिला के साथ संबंध था उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है और उसके